लड़ना क्यों ना पड़ जाए। और उनका डिटर्मिनेशन, हिम्मत और कामनेस, बहुत कम लोगों ने उनको उनके बाप की तरह, जो हिंदुस्तान के मॉडर्न इंडिया के बनाने वाले थे, लेकिन बहुत जज्बाती थे, बड़े फ्यूरियस थे, बड़े गुस्से में आ जाते थे। लेकिन इंदिरा गांधी, जो उनके साय में पली बढ़ी, उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी गुस्सा नहीं किया। बड़े बड़े क्राइसिस आए, अपनी पार्टी के अंदर कितने क्राइसिस आए, कितना संघर्ष करना पड़ा, इकोनॉमिक हालात कितने खराब हुए, कितने उतार चढ़ाव झेलने पड़े, पॉपुलैरिटी की भी इंतहा देखी और तनज्जुल की पाताल भी देखा उन्होंने। लेकिन कभी अपना कूल नहीं खोया, ना डिटर्मिनेशन खोया और ना कभी कन्विक्शन खोई। आज के हिंदुस्तान में इन चीजों की जरूरत है। दीज आर मिसिंग। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जन्मदिन मनाने का मकसद सिर्फ एक रस्म को पूरी करना नहीं है कि उनका जन्मदिन आया, हमने मना लिया। We must think, we must pause and think what they were and what we are. जो उनके पैरोकार हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके मानने वाले हैं, उनका एक फर्ज होता है जो उनके पूर्वज करके गए हैं उस काम को आगे बढ़ाएं। हमने उस काम को आगे बढ़ाया है या हम कहाँ लेके आ गए हैं, ये सवाल आप मुझसे नहीं अपने दिल से पूछिए। और फिर सोचिए कि ये जन्मदिन मनाने का मकसद ये है कि उस देवी के डिटर्मिनेशन को, कमिटमेंट को, जो उसने करके दिखाया, भाषण से नहीं, अपनी स्किल से, अपनी डिप्लोमेसी से, अपनी ट्रेनिंग से और सारे लोगों को साथ लेके अपनी कन्विक्शन के मुताबिक सारी दुनिया की विचारधारा को बना के वो करके दिखाया। आपको पता है, कोई लोग कुछ भी कहते रहे, लेकिन तारीख फैसला करती है कि कौन क्या था। कई लोग कहते हैं कि उनके पिता उनको बनाना चाहते थे अपना जानशीन। कोई सबूत नहीं है, बात करना तो आसान है, जो हालात थे उसमें कोई ऐसी बात नहीं लगती। बहुत कहा गया उनको जवाहरलाल जी के जाने के बाद कि आप प्राइम मिनिस्टर बनिए, उन्होंने इनकार कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री बनाए गए, उन्होंने कैबिनेट में लेने को बहुत कोशिश की, वो बहुत देर से मानी और फिर भी उन्होंने कहा मुझे कोई लाइक काम दीजिए, एंड शी हैड इट लो प्रोफाइल। लेकिन चाहे वो सरकार में थी, लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे या जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, मैं आज आपको तारीख के पन्नों से ये बताना चाहता हूं कि उस लेडी में इतनी करेज थी कि वो अपने महान पिता से, जिनको सारी दुनिया मॉडर्न हिंदुस्तान का बनाने वाला कहती है, उनसे भी वो डिफर करती थी। उन्होंने जवाहरलाल जब प्राइम मिनिस्टर थे और वो यूएन हेबर के वक्त पे जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मेंबर बनी, बहुत कहने से वो जवाहरलाल से डिफर करती थी और उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस की पॉलिसीज है, जो हुकूमत के काम करने का तरीका है, वो जो होना चाहिए उसमें बहुत कमी। लाल बहादुर शास्त्री जी भी बने, तब भी उन्होंने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कही कि लोग जितनी तेजी से
लाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कांग्रेस की पॉलिसी, उसकी हुकूमत और उसकी पार्टी उतनी तेजी से गरीबों के लिए उन पॉलिसी को लागू नहीं कर रही है। तो उनका इख्तलाफ उन लोगों में से भी था जिन्होंने समझा था कि ये एक गूंगी गुड़िया है, हम अपनी पॉलिसी चलाएंगे, जो पॉलिसी स्टेटस को जहां है वही रहे, क्योंकि उस वक्त आजादी मिलने के बाद जो वेस्टेड इंटरेस्ट इस कंट्री में, वो अपनी गिरावट या अपनी जो उनकी मोनोपोली थी, जिसमें 20% लोग सारी दुनिया के लुत्फ ले और 80% लोग वहीं दबते रहें, पिसते रहें, कुचले रहें, दबे रहें। ऐसे भी जिंदगी में इंसान लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रह जाए इस मुल्क में आजादी के बाद भी, जिन्होंने कभी नए कपड़े पहन के ना देखे, कभी घर की रोटी ना खाई हो, हमेशा मांग के रोटी खाई हो। सैकड़ों करोड़ों बच्चे बचपन में ही मर जाते क्योंकि कोई प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं थी। स्कूल का मुंह देखने की बात बहुत दूर है। इतना फर्क इंसान और इंसान में था, और इसीलिए गांधी जी ने कहा था ये जो स्वराज है, कांग्रेस ने ये कहा था ये स्वराज की जो लड़ाई है वो इन दबे हुए और पिछले हुए आदमियों को उठाने के लिए है। इसलिए गरीबों ने गांधी जी का कभी शक्ल ही नहीं देखी, जवाहरलाल को नहीं देखा, लेकिन उनकी आवाज पे लब्बैक कह के करोड़ों करोड़ों इंसान नौजवान फांसी के तख्तों पे चढ़ गए। उनकी कुर्बानियों को आपने देखा नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मैं भी कमिटेड हूं इन ख्यालात के लिए। ताकत और नो ताकत, गवर्नर और नो गवर्नर, जो ख्यालात हैं वो रहेंगे। मैं कहता हूं इंदिरा गांधी जैसा लीडर हिंदुस्तान को आज तक कभी मिला नहीं। ये गलत हो सकती है, फैसले गलत हो सकते हैं, उस वक्त के अपने हालात थे। उसने अपनी गलतियों को भी माना, जब इमरजेंसी को लगाया, बाद में उसने अफसोस जहर भी किया और इलेक्शन भी खुद कराए और माफी भी मांगा। गलती कर सकता है इंसान, लेकिन उसकी नीयत एक ही थी, मेरा देश महान, मैं सब कुछ अपने मुल्क के लिए हूं। उसका पॉलिटिक्स अपने लिए कुछ भी नहीं था, सारा मुल्क के लिए था। आपको पता है आजादी के बाद बांग्लादेश की जंग भी हो गई, कांग्रेस के अंदर जंग भी हो गई। मैं उसकी कहानियां नहीं सुनाना चाहता क्योंकि आप सब बातें कह चुके हैं। मैं नई बात कोई कहना चाहता हूं। मैं आपको जान के कहना चाहता हूं कि एक दफा जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अमेरिका गई, जो वहां के प्रेसिडेंट थे जॉनसन, उसके बाद निक्सन ने पता है क्या कहा? उसने कहा शी इज ए बिच। आप अंदाजा लगाइए उस महान जांबाज हिंदुस्तान की शान को क्या क्या सुनना पड़ा। वो चुप रही, वो एंकर में नहीं आई जवाहरलाल की तरह। उसने देखा दिस इज द डिप्लोमेसी, यू कीप क्वाइट। उसके बाद निक्सन के यहां गए, किसिंजर आए, अनाज मांगा हमने जॉनसन के टाइम भी, और आपको पता नहीं याद है या नहीं खाए, लेकिन मैंने जब बांग्लादेश से इतने रिफ्यूजी आ गए 10 मिलियन, बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, अनाज की किल्लत हो गई, और हम मांगने गए अनाज, लेकिन हमने कभी जहर नहीं किया किसी पब्लिक स्टेट में कि वी हैव गॉन देयर फॉर हेल्प फ्रॉम अमेरिका।
which then was represented by the name of a capitalist country. विचारधारा की जंग भी चल रही थी उस वक्त। उन्होंने ऐसी शर्तें लगाई और लाल रंग की गंधम जो PL 480 के तहत आती थी, जिसको वहां जानवर भी नहीं खाते थे, उस गंधम को, उस मीट को यहाँ हमारे पास खाने के लिए भेजा और शर्तें लगाई। मजबूरी थी, सब कुछ करना पड़ा, लेकिन एक फैसला इंदिरा गांधी ने कर लिया, ये बर्दाश्त कर लो, लेकिन इन हालात को बदल दो। ये है डिप्लोमेसी, ये है राज करना, ये है हुकूमत, ये है एक विजन। इस वक्त तो कबूल कर लो, क्योंकि अपने देश के जो लोग हैं वो भूखे ना मरे और कोई सोर्स ऑफ सप्लाई नहीं है। लेकिन एक फैसला करके हिंदुस्तान आके स्वामीनाथन जी को, MS स्वामीनाथन जी का नाम आज सारी दुनिया जानती है, और हिंदुस्तान में अगर कोई ग्रीन रेवोल्यूशन किसी ने लगाया है तो उसका सेहरा डॉक्टर MS स्वामीनाथन के सिर पे है। इस दफा उनको इंदिरा गांधी नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड भी दिया गया है, राज्यसभा का मेंबर भी बनाया गया है। सारी तारीफ, शाबाशी उनको दी गई है, क्योंकि वो हिंदुस्तान जो भूख से मरता था, तड़प तड़प के लोग मरते थे, बाहर से अनाज आता था। आज इंदिरा गांधी की ये देन है कि उसने ऐसे हालात पैदा किए, ऐसी रिसर्च करवाई, ऐसे बीज पैदा किए कि आज हिंदुस्तान दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट करता है और हमारे अनाज के गोदाम खाली भरे पड़े हैं। ये है कन्विक्शन, ये है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज। बुनियादी तौर पे आप चेंजेस करो। सारी अपोजिशन, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर अलग हो गए, अब अलग पार्टी बना ली, और उस वक्त सब ने एक ही बात कही। उसमें जनसंघ भी शामिल था, उसमें कांग्रेस वो भी शामिल थी, उसमें प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भी शामिल थी, उसमें बहुत पार्टियां शामिल थी, स्वतंत्रता पार्टी भी शामिल थी, और सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई राम राज्य परिषद के नाम से, कोई और नाम से, वो सब एक थे। तो सब ने एक ही नारा दिया, इंदिरा हटा। इंदिरा गांधी ने कोई रिएक्ट नहीं किया, उसने एक ही बात कही, सिर्फ एक बात। इनका नारा है इंदिरा हटाओ, और मेरा स्लोगन आप लोगों के लिए, इस देश के लिए ये है कि गरीबी हटाओ, और गरीबी हटाने के लिए हमारे प्रोग्राम को आप मंजूरी दो। लोगों ने सब दुनिया भर की अपोजिशन की परवाह किए बगैर, जिसमें फॉरेन कंट्रीज भी शामिल थी, इंदिरा गांधी को जी भर के जिताया, और उसने गरीबी हटाओ के लिए बैंकों को नेशनलाइजेशन किया, इंश्योरेंस कंपनी को नेशनलाइजेशन किया। और इसके अलावा आपको मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसी ऐसी स्मॉल मेजर्स में ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाई जिसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। प्रिंसेस के प्रिविलेजेस, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा, पहले भी ये पार्लियामेंट में लाया था, कांग्रेस में भी लाया गया, नोट बनाया गया। बड़े बड़े कांग्रेस के लीडरों ने, महा लीडरों ने, जो अपनी अपनी स्टेट के मालिक थे, जिनका कब्जा था कांग्रेस पे, सबने मुखालफत की। एक अकेली इंदिरा गांधी थी जिसने कहा नहीं, मैं इस पुराने निजाम को, जिसको बदलने के लिए महात्मा गांधी ने ये आजादी की तहरीक शुरू की थी, मैं उसको पाए तकमील तक पहुंचाऊंगी। तभी तो मैंने कहा है कि इंदिरा गांधी यही कहती थी कि देखने वाले तो मंजिल पे नजर रखते हैं और मील के पत्थर कभी देखे नहीं जाते। उसने मील के पत्थर नहीं देखे कि आज 25% हो गया 20%। She wanted a goal to achieve, and that was a true improvement in the lifestyle of the common man and the poor man. अरे 100 करोड़ की आबादी में 20 करोड़ आदमी तो खुशहाल हो, और 80 करोड़
जलते रहे, मरते रहे, दबते रहे, कुचलते रहे, ये हिंदुस्तान कभी खुशहाल हो सकता है? If a part of your body is sick, your whole body cannot survive, cannot exist. You will die because one part is dead. So a country cannot develop if a part of the country, here it is, not majority of the country is poor. She fought for that. She was one single aim. She fought with other countries. जो उसने कहा करके दिखाया। और एक बात जो सबसे बड़ी मैं कहना चाहता हूं उसके, she knows the sense of timing. मैंने कहा खामोश रहती थी, बड़ी भारी डिप्लोमेसी थी, कब खामोश रहना चाहिए। और बांग्ला जंग से पहले जब मुल्क बड़ा भारी स्ट्रेस में था, इकोनॉमिक क्राइसिस में था, बांग्लादेश से 10 लाख 10 मिलियन पीपल रिफ्यूजी बन के आए थे। हमारे लिए मुश्किल हो रही थी, इकोनॉमिक क्राइसिस था, पॉलिटिकल क्राइसिस था, अपनी पार्टी से लड़ना पड़ रहा था, स्टेटों में इलेक्शन हारने की सूरत आ रही थी। तो उस वक्त उसने क्या किया? उसने कहा मैं दूसरे मुल्कों में जाऊं। तो रशिया में गई, हमें उस वक्त चीन से भी खतरा था, हमें अमेरिका से भी खतरा था। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो मुखालिफ थे चाइना के, सारी उम्र रहे, और जिस चाइना के लिए हम लड़ते रहे कि इसको सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट देनी चाहिए बिकॉज इट इज अ राइट, उन्होंने कोई परवाह नहीं की। वो चाइना और अमेरिका मिल गए, निक्सन चाइना गया, पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग थी, देयर वाज a nexus between China, Pakistan and America. Can you imagine today how the situation has changed? But at that time उनका नेक्सस था और बांग्लादेश में बर्बादी हो रही थी। करोड़ों लोग, लाखों लोग हिंदुस्तान रिफ्यूजी बन के आ रहे थे। हमारे अपने मुल्क में अनाज का कहर पड़ रहा था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, पार्टी के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी। इन सब बातों का मुकाबला करने के लिए कितना मुल्क में एक डिमोरलाइजेशन थी। होल कंट्री वाज डिमोरलाइज्ड, व्हाट टू डू। कई मुल्कों का दौरा किया और फिर जाके रशिया के साथ नई दिल्ली में एक समझौता हुआ जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन विद द सोवियत यूनियन विद वन एक्ट। मैं टाइम की बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली, उस टाइम हालात को देखते हुए उसके एक कदम से ए ट्रीटी विद रशिया फॉर फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, इट चेंज द होल एटमॉस्फियर। सारे मुल्क में एक नया जोश भर गया और हिंदुस्तान फिर एक ताकतवर मुल्क के बन के खड़ा हुआ। और उसके बाद इंतजार किया इंडिया ने, जयप्रकाश जी ने बड़ा जोर लगाया, जल्दी करो, जल्दी एक्शन लो। इंदिरा गांधी ने नहीं लिया, उसको पता था कब क्या करना है, इसको कहते हैं सेंस ऑफ टाइम। तो उसने इंतजार किया कि विंटर आए, बर्फ पड़े, चाइना दखल ना दे सके, पाकिस्तान को हम निपट लेंगे। और फिर यूरोपियन मुल्कों का दौरा किया, एक पब्लिक ओपिनियन कायम की और फिर ऐसे हालात किए। पहले पाकिस्तान हम ब्लेम नहीं लेना चाहते थे कि हम करें, हमने ये जरूर कहा कि ये जो लोग 10 मिलियन रिफ्यूजी बन के आए हैं ये अपने वापस देश जाएंगे। और जिस पाकिस्तान ने मुजीबुर रहमान को, जिसको पाकिस्तान के लोगों ने मेजॉरिटी ऑफ सीट से, जिसको यहिया खान ने भी कहा कि ही इज गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसको जेल में डाल दिया और उसकी प्रोसिक्यूशन होकर उसको फांसी की सजा देने का ऐलान करने वाले थे। इंदिरा गांधी ने एक बात कही थी, मैं उसकी डिटर्मिनेशन की मिसालें देना चाहता हूं आपके।
आप आराम से बैठिए, आपने अपनी बात कह दी, मुझे अपनी बात कहनी दीजिए। मुझे इसीलिए बुलाया, मैं इतनी दूर से चल के सिर्फ यहाँ के लिए आया हूँ। आप बहुत अक्लमंद हैं, बहुत अच्छा बोलने वाले हैं, मैं उसकी बहुत तारीफ करता हूँ, लेकिन मेरे भी जज्बात हैं। मैं उस लीडर से मुतासिर हूँ जिसने सारे हिंदुस्तान को मुतासिर किया है, और आज हम उसकी इतनी बड़ी कमी महसूस करते हैं। मैं अपने दोस्तों को, अपने साथियों को ये रियलाइज कराना चाहता हूँ। Not a question of oratory. It's a question of our country. We are facing a difficult time in every front. इंदिरा गांधी को पता है किसी ने क्या कहा था जब डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी किया? उसने कहा आप जवाहरलाल की पॉलिसियों के खिलाफ जा रही हैं। ये कहा गया इंदिरा गांधी को, और इंदिरा गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब किसी अमेरिकन जर्नलिस्ट ने पूछा तो उसने कहा कि आई एम ए कमिटेड फॉलोअर ऑफ माय फादर्स पॉलिसी, लेकिन अगर मुल्क को फायदा होता है उन पॉलिसियों को बदलने की, तो आई वुड बी द फर्स्ट टू डिसएग्री और नॉट टू फॉलो आवर पॉलिसी। ये भी पता है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था केरला की गवर्नमेंट को नहीं बदलना चाहिए, डिसमिस करना चाहिए। उसके जो खामिद थे, हस्बैंड थे, फिरोज गांधी साहब ने, उन्होंने भी कहा था इसको नहीं डिसमिस करना चाहिए, सैक नहीं करना चाहिए। लेकिन वो कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी, उसने कहा कि इस वक्त रशिया का कम्युनिस्ट, वो पहली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी जो सारी दुनिया में फर्स्ट टाइम केम बाय इलेक्टेड पावर। कम्युनिस्टों ने जब भी कब्जा किया ताकत से विद द बैरल ऑफ द गन किया है, लेकिन वो पहली दफा डेमोक्रेटिक तौर पे इलेक्ट होके आए थे। उसको भी उसने कहा डिसमिस करना चाहिए, वरना ये हमारे सारे मुल्क पे कब्जा कर लेंगे इसको बेस बना के, और फिर हिंदुस्तान सारा हम ये डेमोक्रेसी वगैरह नाम की गलत फैसला था या गलत, मैं उसकी बात नहीं करता, मैं उसके डिटर्मिनेशन की बात करता हूँ। शी डिफाइड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड शी डिफाइड हर हस्बैंड एंड शी सेड दैट गॉड। उसकी कन्विक्शन थी, गलत था सही था मैं उसकी बात नहीं करता, उसकी कन्विक्शन थी, शी हैड ए कन्विक्शन, और उसने करके दिखा। आज हमारी क्या कन्विक्शन है और क्या करके दिखाना चाहते हैं? पाकिस्तान हमें अलग जूते आंखें दिखाता है, लंका हमें अलग आंखें दिखाता है, चाइना हमें अलग आंखें दिखाता है। हमारे पास एक बहुत बेहतरीन लीडर है सोनिया गांधी, लेकिन हमारी जमात जो है, ऐसे हालात हो गए हैं। मैं भी अब ऐसी जगह पे हूं जो मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर सकता, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, पॉलिटिक्स आर नो पॉलिटिक्स। यू मस्ट हैव योर कंट्री द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन योर लाइफ। उसके लिए कुछ भी बोलना पड़े उसे कभी ग्रेज नहीं करना चाहिए। तो इंदिरा गांधी ने कभी ग्रेज नहीं किया था। शी डिफर विद जवाहरलाल नेहरू। आज उसके जन्मदिन पे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमें सोचने की जरूरत है। इंटेलिजेंसिया हैज आल्सो सरेंडर्ड। इंटेलिजेंसिया कहते हैं हमें बहुत कुर्बानियां करनी, लोग हमारी सुनते ही नहीं। बड़े बेसिक इश्यूज हैं, एजुकेशन है, अवेयरनेस है। वी हैव डेवलप्ड दिस कंट्री, बड़े बड़े स्टील के कारखाने लगा दिए, फर्टिलाइजर के लगा दिए, बड़े बड़े बांध बन गए, भाखड़ा, मेरा मतलब कितनी यूनिवर्सिटी बन गई। जैसे भाई कृष्णमूर्ति जी ने कहा कितनी थी कितनी बन गई, आज पहले 2 लाख होते थे अब 2 करोड़। मतलब ये हायर एजुकेशन में है, ये सारी चीजें हैं, सब कुछ ठीक है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट व्हाट इज द कंडीशन ऑफ आवर कंट्री? व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग द बर्थडे ऑफ सोनिया गांधी? बड़े बड़े बिरला टाटा होते हैं, उनका कोई जन्मदिन मनाता है? जिसने देश के लिए कुर्बानी की है, तो देश के लोग उसको याद करते हैं। आज हम इंस्पायर होना चाहते हैं इंदिरा गांधी के कामों से,
उसके एक्शन से, उसके डिटर्मिनेशन से, उससे सबक लेना चाहते हैं, ऐसे जन्मदिन को मनाने का क्या फायदा। मेरी आपसे इतनी दरखास्त है, काइंडली पॉज एंड थिंक एंड प्ले योर रोल। It is becoming a crisis of leadership, it is becoming a crisis of confidence. इससे हमें आंख चुरानी नहीं चाहिए। हमारा लीडर भी उससे बात करनी चाहिए। सोनिया जी का भी बहुत दफा मिले, हम वो समझती हैं, लेकिन एक सेटअप सिचुएशन ऐसी बनी पड़ी है, उनको भी और राहुल जी को भी, जिनको भी, जो भी मुल्क के लीडर हों, I am not talking about this party or that party. Whoever has the command of the country should think about it. And it's a illustration of Indira Gandhi. कदम कदम पे पार्टी के अंदर लड़ाई करके उनको अपने ख्यालात को आगे लाना पड़ा। आज बहुत ड्रास्टिक माइंडसेट को बदलने की जरूरत है, इसको बदलिए। और गुरिंदर सिंह जी, नाम बांटिए। अगर आपने जी जन्मदिन जैसे हर साल मनाते हैं, मैं आपके पिता के पिता सरदार सुरवत सिंह जी को जानता हूँ, हम उस जमाने के आदमी हैं। आपकी तो शक्ल पहली दफा देखी है, लेकिन उनसे हमारी मुलाकात हुआ करती थी जब वो ऑर्गेनाइजर अखबार चलाया करते थे। ऑब्जर्वर, सॉरी, वो ऑर्गेनाइजर तो मैं किसी और पार्टी का नाम लेते, ऑब्जर्वर चलाया करते। मैं भी जहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था, जहाँ हल्का तो पढ़ा करती थी, हम भी वहाँ के स्टूडेंट रहे हैं। आई डिड माई लॉ फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो और आज़ादी की जंग में जब 8वीं जमात में पढ़ते थे, तो बड़े भाई 42 मूवमेंट में थे, हमें चापकों से पीट के निकाल दिया हमारे हेडमास्टर ने, और हम लाहौर जाके पढ़े थे, वहाँ स्टूडेंट कॉलेज बनाई। ये दर्द है, अपने घर को नीलाम होते हुए देखा है, अपने भाई को बर्फ की सिलों पे लिटे हुए देखा है लाहौर फोर्ट पे। जब उसको पकड़ा गया 42 की मूवमेंट में, तो हमें तो पता ही नहीं था कहाँ था। जो लोग मेरे ऊपर हुआ, आप बताते तो नहीं कहाँ है आपका भाई, तो हमें निकाल दिया स्कूल से, लाहौर जाके पढ़े। और जब 3 साल बाद पता लगा कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लाहौर में एक अग्रवाल आश्रम हुआ करता था, वहां से वो मुसलमान बने हुए थे और महबूब आलम अपना नाम रखा हुआ था। कई रेलवे स्टेशन जला दिए, कई डाकखाने जला दिए, कई ताजदार जला दिए, तो उसकी सजा हमें मिली। तो इसलिए दर्द है, कमिटमेंट है कि वी हैव पेड फॉर दिस थिंग। हमें भी एक अपना रोल अदा किया है। किस बात के लिए किया था? ये कोई गवर्नर बनने के लिए, पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए। हिंदुस्तान के जो आम लोग हैं, गरीब आदमी हैं, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होनी चाहिए, उनके बच्चों को भी है। हमने बहुत बातें की है, बहुत तरक्की भी हुई है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, उसके बावजूद अभी बहुत कुछ करना बाकी है। उसके लिए मोर डिटर्मिनेशन की जरूरत है, कमिटमेंट की जरूरत है। हमारी पार्टी के अंदर ये है, जो लोग वजीर तो बन जाते हैं, लेकिन कांग्रेस की पॉलिसियों के साथ उनका एक पैसे का भी इत्तेफाक नहीं। दे आर ओनली देयर बिकॉज टू हैव पावर एंड टू गवर्न, सेवा नहीं करने के लिए। इन सब चीज़ों को आप सोचिए। मेरे भाई जिनको मैंने बड़ा हाथ जोड़ के बुलाया कि आप हमारे साथ आके बैठिए, वो नाराज हो रहे हैं मेरे कि मैं बहुत कम बोलूं। मैं उनसे माफी मांगता हूं, लेकिन मैं अपने जज्बात से मजबूर हूं। मैं कुछ नहीं, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि सुनिए जनाब, ये आपको बात कह के खत्म करता हूं। बस ये एक शेर की मार्फत आपके पास ये है कि ये दस्तूर जुबाबंदी है कैसा तेरी महफिल में, जहां तुम बात करने को तरसती है जुबान। So thank you very much for your very interesting insights. It was really amazing to know all these points which we all were not knowing. Thank you very much. May I request all of you to join us
for the lunch which is arranged outside. Thank you very much for coming all the way, and thank you very much. Okay, our present sir will honor the chief guest of the day. Please give them a big round of applause. सुरेंद्र से भी अप्रिशिएट करना